हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। सोचो आपकी एक किराए घर की तलाश में हो और गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि कोई भी लैंडलॉर्ड 10,000 से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकता। सुनने में तो ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे सबको घर मिल जाएगा या फिर मार्केट में नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे? और कोई गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगा दे तो उस टैक्स का असली burden बायर उठाता है या सेलर? आज की इस वीडियो में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। आई एम प्रियांशु। तो सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नॉर्मली मार्केट में प्राइसेस डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं, लेकिन कई बार गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने या प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए मार्केट में इंटरफेयर करती है। इस प्रोसेस को गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहते हैं। ये इंटरवेंशन मेनली दो तरीके से होता है: प्राइस कंट्रोल्स एंड टैक्सेस। तो अगला टॉपिक अब समझते हैं हम अपना प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लो। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस सेलिंग की। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है जिससे ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता। अगर ये मैक्सिमम प्राइस मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रखी जाए तो कस्टमर ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, लेकिन सेलर्स कम सप्लाई करेंगे। इसी वजह से शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेंट कंट्रोल। अब बात करते हैं प्राइस फ्लोर की। प्राइस फ्लोर एक मिनिमम लीगल प्राइस होती है। इससे कम प्राइस पर प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। अगर गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर सेट कर दे तो सेलर्स ज़्यादा सप्लाई करते हैं, लेकिन बायर्स कम खरीदते हैं। रिजल्ट होता है सरप्लस। मिनिमम वेज इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। तो अगला टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। अब समझते हैं सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है किसी बायर की खुशी। मान लीजिए आप किसी हेडफोन के लिए 3,000 देने को रेडी थे, लेकिन मार्केट में वही हेडफोन 2,500 का मिल गया, तो आपको 500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। इसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस इसका उल्टा है। मान लीजिए किसी सेलर को प्रोडक्ट बनाने में 800 का कॉस्ट आया और उसने उसे 1,000 में बेच दिया, तो उसे 200 का प्रोड्यूसर सरप्लस मिला। तो अब हम अपना अगला टॉपिक समझते हैं टोटल सरप्लस और मार्केट एफिशिएंसी। जब कस्टमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड करते हैं तो टोटल सरप्लस मिलता है। इकोनॉमिक्स कहता है कि फ्री मार्केट सबसे एफिशिएंट तब होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पर मिलते हैं। इसी पॉइंट पर टोटल सरप्लस मैक्सिमम होता है। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम से दूर चला जाए तो सोसाइटी का ओवरऑल बेनिफिट कम हो जाता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं टैक्सेस और टैक्स इंसिडेंस। अब आते हैं टैक्सेस पर। जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है तो प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस बढ़ जाती है। बायर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और सेलर्स को कम अमाउंट मिलता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि टैक्सेस का बर्डन किस पर ज़्यादा पड़ता है। आंसर है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। अगर बायर्स के पास अल्टरनेटिव नहीं है जैसे पेट्रोल या मेडिसिन, तो बायर्स टैक्स का ज़्यादा हिस्सा पे करते हैं। और अगर सेलर्स इजीली प्रोडक्ट को कहीं और बेच सकते हैं तो उन पर बर्डन कंपैरेटिवली कम होता है। तो चलते हैं अब कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप्स की तरफ। एग्जाम के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखिए। प्राइस सीलिंग इज इक्वल टू शॉर्टेज, प्राइस फ्लो सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, टोटल सरप्लस। और टैक्स का बर्डन उस साइड पर ज़्यादा होता है जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है। तो अगर आज की वीडियो से वीक 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो लाइक करें, द इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला IITM वीक किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।